Good morning, students. Welcome to ABN online class. Myself Sandeep Kumar, your computer teacher. Today we start your class. Student, in last class we have studied pandas. After that we have studied data types in pandas, that is series. In series we have to study various types of method to create a series in pandas. After that we have studied the accessing elements in series by using indexing technique. Now we study the study second method, that is slicing. Okay, we start from slicing क्या होता है? Just we have already studied in 11th class. Slicing define the range. Slicing define the range. In this we have start and end variable, and we have to print the elements between start to end. Those in detail. Sometimes we need to extract a part of series. क्या होता है कि कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि प्रोग्राम में सीरीज का एक लिमिटेड पोर्शन होता है, उस लिमिटेड पोर्शन को एक्सेस करना होता है, उस लिमिटेड पोर्शन को प्रिंट करना होता है. उसके लिए हम क्या काम लेते हैं? स्लाइसिंग लेते हैं. दिस कैन बी डन थ्रू स्लाइसिंग. यानी आपको अगर किसी सीरीज का किसी लिस्ट का अगर एक स्मॉल पार्ट ही एक्सेस करना हो तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? स्लाइसिंग टेक्निक यूज में लेते हैं. दिस इज सिमिलर टू स्लाइसिंग यूज्ड विथ numpy's arrays. We can define which part of series is to be sliced by the specifying the start and end parameters. यानी क्या होता है? स्लाइसिंग में दो पैरामीटर होते हैं. पहला होता है स्टार्ट, दूसरा होता है एंड पैरामीटर. स्टार्ट है और एंड के बीच की जो सीरीज होगी उसको हम क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं. यानी कंप्लीट लिस्ट या कंप्लीट सीरीज के पार्ट को एक्सेस करने के लिए काम में लिया जाता है स्लाइसिंग. स्लाइसिंग में दो वेरिएबल होते हैं. पहला होता है स्टार्ट, दूसरा होता है एंड. स्टार्ट वेरिएबल डिफाइन करता है कि आपको सीरीज कहाँ से स्टार्ट करनी है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और एंड वेरिएबल वो डिफाइन करता है कि आपको सीरीज कहाँ पे फिनिश करनी है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास एक सीरीज है, सीरीज CAP इक्वल टू PD डॉट सीरीज. यानी मैंने एक सीरीज बनाई है कैपिटल्स की, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा सीरीज CAP इक्वल टू PD. PD ऑब्जेक्ट किसका है? पेंडास का एक ऑब्जेक्ट है PD. जैसे हम पेंडास को जब भी काम में लेंगे तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पेंडास एज ए PD. क्या करना होगा? सबसे पहले हमें प्रोग्राम में पेंडास को इंपोर्ट करना होगा, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पेंडास एज ए PD. और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? पेंडास में वर्क करेंगे. तो मैंने क्या करा? डायरेक्टली यहाँ से लिखा है कि सीरीज CAP यानी कैपिटल्स की एक सीरीज बनाई है. सीरीज CAP इक्वल टू लिखा मैंने PD डॉट सीरीज. PD क्या है? पेंडास का ऑब्जेक्ट है. डॉट सीरीज फंक्शन काम में लिया सीरीज को क्रिएट करने के लिए. सीरीज में मैंने क्या किया? पहले इंडेक्स वैल्यू डिफाइन किए हैं. पहले मैंने क्या है? वैल्यूज डिफाइन किए हैं. न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन DC, लंदन एंड पेरिस, कोमा. फिर मैंने उनको इंडेक्स वैल्यू दिए. देखो सीरीज में क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है. अगर यूजर डिफाइन वैल्यू इंडेक्स वैल्यू देनी होती है तो हमें क्या करना होगा? कोमा लगा के इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करनी है. आप इंडेक्स वैल्यू वो न्यूमेरिक भी डिफाइन कर सकते हो, आप इंडेक्स वैल्यू है वो स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हो, आप इंडेक्स वैल्यू वो कैरेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? PD डॉट सीरीज फंक्शन के PD पेंडास का ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट सीरीज हो गया फंक्शन. इसके थ्रू मैंने वैल्यू डिफाइन करती सीरीज की. पहली वैल्यू न्यू दिल्ली, सेकंड वैल्यू है वॉशिंगटन DC, थर्ड वैल्यू लंदन, फोर्थ वैल्यू पेरिस, कोमा. फिर मैं इनको इंडेक्स वैल्यू दे रहा हूँ. तो इंडेक्स के लिए मैंने लिखा इंडेक्स इक्वल टू, पहला इंडेक्स वैल्यू है इंडिया, सेकंड है USA, थर्ड इज UK एंड फोर्थ इज फ्रांस. और फिर उसके बाद में मैंने लिखा सीरीज CAP 1 2 3. यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 3 तक की वैल्यू को मैं एक्सेस कर रहा हूँ. यानी मुझे क्या करना है? स्टार्टिंग 3 वैल्यू को, ओनली 3 वैल्यू को ही मुझे प्रिंट करवाना है. तो जैसे ही मैं सीरीज को प्रिंट करवाऊंगा 1 2 3, तो 1 2 3 का मतलब मेरे पास में क्या आएगा? इंडिया, न्यू दिल्ली, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू है इंडिया और उसकी वैल्यू क्या है? न्यू दिल्ली. पहला आंसर ही होगा. दूसरी वैल्यू होगी USA, वॉशिंगटन DC, थर्ड वैल्यू होगी UK, लंदन. यानी मैंने क्या किया है कि सीरीज को एक्सेस किया है 1 2 3. ये होता है स्लाइसिंग मेथड. ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं. इफ लेबल इंडेक्स आर यूज्ड फॉर स्लाइसिंग देन द वैल्यू एट द एंड. If labeled indexes are used for the slicing, then the value at the end index label is also included in the output. यानी अगर आपने इंडेक्स वैल्यू के थ्रू एक्सेस करें, पहले तो हम लोग क्या करें? रेंज के पहले जो हमने एग्जांपल किया उसमें हमने क्या किया था? रेंज की वैल्यू के थ्रू एक्सेस किया था. यानी हमने रेंज डिफाइन की थी 1 2 3. यानी यहाँ पे तो कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं है. इंडेक्स वैल्यू तो हमारे पास में क्या है? इंडिया, USA, UK एंड फ्रांस है. तो हमने क्या किया? उसकी रेंज के थ्रू वैल्यूज को प्रिंट करवाया. ये पहला एग्जांपल था. दूसरे एग्जांपल में हम लोग क्या करें? इंडेक्स वैल्यू के थ्रू क्या करें? वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं. तो इसके लिए मैंने लिखा सीरीज CAP, इंडेक्स वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी USA टू फ्रांस. यानी USA टू फ्रांस मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है. तो USA का कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे USA, सेकंड USA टू फ्रांस जाना. तो इसका मतलब USA, UK और फ्रांस तीनों वैल्यू हमारे पास क्या होंगी? आउटपुट में होंगी. तो USA क्या है? इंडेक्स वैल्यू है.
और यूएस की वैल्यू कौन सी है, वॉशिंगटन डीसी। यूके नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू होगी लंदन। लास्ट इंडेक्स वैल्यू हमारे पास होगी फ्रांस, और उसकी वैल्यू क्या है, पेरिस। तो इसने ये कहा है कि लेबल इंडेक्सेस आर यूज फॉर स्लाइसिंग। लेबल इंडेक्सेस का मतलब आपने जो इंडेक्स नंबर या इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करके है, उस इंडेक्स के थ्रू अगर आप स्लाइसिंग मेथड को अप्लाई करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इंडेक्स के साथ में उसकी वैल्यू भी आपको आउटपुट में शो होगी। तो इसने लिखा है, प्रिंट करवाया, सीरीज सीएपी यूएसए टू फ्रांस, यानी यूएसए टू फ्रांस से जो सीरीज है, इंडेक्स वैल्यूज हैं, उनकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो यूएसए की वैल्यू है वॉशिंगटन डीसी, यूके की वैल्यू है लंदन, और फ्रांस की वैल्यू है पेरिस। ओके, वी कैन ऑल्सो गेट द सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर। अगर आपको सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना, रिवर्स ऑर्डर का मतलब होगा लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट, फिर उसके बाद में सेकंड आर, फिर सेकंड आर। इसके लिए अगर आपको प्रिंट करवाना, तो हम क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, लिखा मैंने सीरीज सीएपी CNTRY, मैंने लिखा कैपिटल्स ऑफ कंट्री है, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया सीरीज सीएपी CNTRY। फिर मैंने लिखा कोलन कोलन -1, यानी आपको नए तो स्टार्ट वैल्यू डिफाइन करनी है, नई एंड वैल्यू डिफाइन करनी है। देखो सीरीज स्लाइसिंग में क्या होता है, स्टार्ट और एंड वैल्यू होती है, और उन दोनों के बीच में कोलन साइन होता है। तो मैंने क्या किया, पहला कॉलन लगाया, उससे पहले नहीं तो मैंने कोई स्टार्ट वैल्यू लिखी है, नहीं कोई एंड वैल्यू लिखी है, फिर सेकंड कॉलन लगा के मैंने इसको -1 कर दिया। -1 क्यों किया, देखो सीरीज में क्या होते हैं, इंडेक्स वैल्यू जो स्टार्ट होती है, वो अगर बाय डिफॉल्ट हम काम में लेंगे, इसका मतलब इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 होगा। तो 0 से लेस देन क्या होगा, -1। तो -1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा सीरीज की लास्ट वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर सीरीज है रिंग फॉर्मेट में होती है, इनका जो मेथड होता है एक्सेस करने का, रिंग फॉर्मेट में जाता है, फर्स्ट टू एंड, एंड टू फर्स्ट, ऐसी चलती है। तो हमें क्या करना है, एंड पोर्शन से फर्स्ट एंड की तरफ जाना है। तो इसका मतलब क्या लिख दिया मैंने, -1 लिख दिया। -1 का मतलब ये क्या करेगा, सीरीज के सबसे लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट फिर से सेकंड लास्ट, फिर सेकंड लास्ट, ऐसे चलता जाएगा। तो जब इसका आउटपुट आएगा तब क्या आएगा, देखो सीरीज में सबसे लास्ट इंडेक्स वैल्यू थी फ्रांस, और उसकी वैल्यू पेरिस। तो सबसे पहले फ्रांस और पेरिस आ गया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू थी, उसके बाद में यूके लंदन, फिर यूएसए वॉशिंगटन डीसी, और लास्ट थी इंडिया न्यू दिल्ली। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आपको सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना हो, तो आपको नए तो उसकी स्टार्ट वैल्यू डिफाइन करनी, नई एंड वैल्यू डिफाइन करनी है। स्टार्ट और एंड के बीच में कॉलन आएगा, तो आपको डायरेक्टली कॉलन पुट अप करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक कॉलन और लगाना है, और उसके बाद में हमें लिखना है -1। -1 का मतलब हो गया लास्ट इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम क्या करें, सीरीज को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो ये मेथड होता है, स्लाइसिंग के थ्रू हम किसी सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट है, वी कैन ऑल्सो यूज स्लाइसिंग टू मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ सीरीज एलिमेंट। आप क्या कर सकते हो, सीरीज के एलिमेंट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई का मतलब हो गया, इंडेक्स वैल्यू आपकी सेम रहेगी, लेकिन इंडेक्स वैल्यू के अंदर जो वैल्यू सेम है उसको आप चेंजेस कर सकते हो बाय यूजिंग स्लाइसिंग। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं numpy array की वैल्यू को चेंज करवा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने लिखा import numpy HNP, यानी numpy को इंपोर्ट कर रहा हूँ, और उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्या बना दिया, np क्या हो गया, numpy का एक ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने एक सीरीज बनाई है, सीरीज अल्फाबेटिक, तो इसको शॉर्ट में मैंने लिखा सीरीज ALPHA इक्वल टू PD डॉट सीरीज। PD क्या होती है, पेंडास ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट सीरीज फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, सीरीज क्रिएट करेंगे। किसकी सीरीज क्रिएट करेंगे, numpy array की कर रहे हैं, तो मैंने इसके लिए लिखा np डॉट अरेंज। np डॉट अरेंज, np का मतलब हो गया numpy, और अरेंज हो गया उस अरे का नाम, और इसमें मैंने स्लाइसिंग लगा दी है कि 10 to 16 वैल्यू होंगी, यानी इंडेक्स जो वैल्यूज होंगी वो 10 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएंगे, 16 जाएंगे, कोमा 1 का मतलब हो गया 10 to 16 तक जो वैल्यू होंगी उनमें 1 by 1 क्या होगा, +1 का एक इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो इस पहली लाइन का मीनिंग हो गया सीरीज अल्फाबेट, ये तो हो गया हमारा वेरिएबल जिसको क्या करेगा, सीरीज की वैल्यू को कंटेन करेगा, इक्वल टू PD हो गया पेंडास ऑब्जेक्ट डॉट सीरीज हो गया सीरीज क्रिएट करने का फंक्शन। अब सीरीज किसके थ्रू कर रहे हैं, numpy array के थ्रू कर रहे हैं, तो numpy का ऑब्जेक्ट हमने बनाया np डॉट, उस अरे का नाम है अरेंज, और उसमें हमने स्लाइसिंग लगा दी कि स्टार्ट वैल्यू होगी वो 10 से होगी, और एंड वैल्यू कहाँ पे होगी 16, और स्टार्ट और एंड से बीच में इंक्रीमेंट होगा वो 1 का होगा। फिर कोमा लगा के मैंने इंडेक्स वैल्यू डिफाइन कर दी, कोमा इंडेक्स। अब देखो जितनी आपकी इंडेक्स वैल्यू होंगी उतनी सीरीज की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। कोमा इंडेक्स इक्वल टू मैंने लिखा ABCDEF, करेक्टर है तो इनको सिंगल कोट में लिखा जाएगा, स्ट्रिंग होती तो इनको डबल कोट में लिखते हैं, नंबर्स होते तो इनको डायरेक्टली पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं सीरीज को प्रिंट करवाऊंगा, सीरीज अल्फाबेटिक को जब मैं प्रिंट करवाऊंगा, तो इंडेक्स वैल्यू A रिप्रेजेंट करेगा 10 को, ये हमने पहले से गिवन है कि स्टार्ट वैल्यू हमारी कहां से होगी, 10 से होगी, और 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स वैल्यू, सॉरी A किसको, इंडेक्स वैल्यू A किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को।
उसके बाद में सेकंड इंडेक्स वैल्यू हमारे पास बी, इसने कहा है कि स्टार्ट से एंड के बीच में 1 का इंक्रीमेंट होना है, तो स्टार्ट हमने कर दिया 10 से, अब 1 का इंक्रीमेंट होगा, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। फिर नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू हमारे पास में सी, तो सी की फिर नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 12। फिर हमारे पास में नेक्स्ट वैल्यू है डी, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा 13। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है ई, फिर इंक्रीमेंट हो गया तो 14। लास्ट में हमारे पास में एफ 15 का इंक्रीमेंट हो गया तो ये हो गई 15। अब देखो इसने हमें एंड पॉइंट कौन सा दिया 16 दिया है, लेकिन हम लोगों ने इंडेक्स में वेरिएबल जितने काम मिले उतनी इंडेक्स वैल्यू असाइन, जितनी इंडेक्स हमने वैल्यू हमने डिफाइन किया उतनी वैल्यू असाइन हो गई। अगर हमारे पास में एक इंडेक्स वैल्यू और होती, अगर हमारे पास यहाँ पे एक इंडेक्स वैल्यू जी और होती तो हमारी लास्ट वैल्यू कितनी होती 16 होती। तो हमेशा याद रखना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी भी किया था कि हम उतनी ही इंडेक्स वैल्यू, जितनी हम इंडेक्स वैल्यू क्रिएट करेंगे उतनी ही वेरिएबल की वैल्यू सॉरी इंडेक्स में वैल्यू असाइन होगी। अगर आपके इंडेक्स वैल्यू ज्यादा होंगी और वेरिएबल की वैल्यू कम होगी तब वैल्यू एरर आएगा। तो हमने क्या करना है कि जितनी आप इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करोगे उतनी ही वैल्यू आप असाइन करवा सकते हो इंडेक्सेस में। ओके, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू अब तक डिफाइन किया था, हो गया 15। अगर हमारे पास एक इंडेक्स वैल्यू और होती जी तो हमारी वैल्यू लास्ट आ जाती 16। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि स्लाइसिंग मेथड के थ्रू वैल्यू कैसे अपडेट करते हैं वेरिएबल्स के। तो अपडेटिंग द वैल्यूज इन ए सीरीज यूजिंग स्लाइसिंग आल्सो एक्सक्लूड द वैल्यूज एट द एंड इंडेक्स पोजीशन। यानी आपको क्या करना है, देखो स्लाइसिंग में दो ही पॉइंट होते हैं, स्टार्ट और एंड। तो स्टार्ट वेरिएबल से लेकर एंड वेरिएबल तक की वैल्यू को आप कांस्टेंट भी कर सकते हो या उनको अपडेट भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा सीरीज अल्फाबेटिक सी टू ई, यानी मैंने स्लाइसिंग मेथड लगा दिया कि जो अल्फाबेटिक सीरीज होगी उसमें इंडेक्स सी से इंडेक्स ई तक की वैल्यू क्या होंगी इक्वल टू 500 एंड सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी 500 हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमारे इस स्लाइड में थोड़ी सी एक सेकंड वेट कीजिए थोड़ा। ओके, तो स्लाइसिंग मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, इंडेक्स वैल्यू को भी अपडेट कर, सॉरी इंडेक्स में वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करवा सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा और एग्जांपल लिया मैंने सीरीज अल्फाबेटिक सी टू ई इक्वल टू 500। हमने एक सीरीज है हमारे पास में अल्फाबेटिक, उसमें इंडेक्स नंबर सी से लेकर इंडेक्स नंबर ई तक की जो भी वैल्यू है उनको हमने अपडेट कर दिया, वो सारी वैल्यू क्या होंगी 500 होंगी। तो जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, लास्ट एग्जांपल में जैसे हमने देखा था कि इंडेक्स वैल्यू है ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को। अब हम क्या करें, सी टू ई तक की सारी वैल्यू को अपडेट करवा रहे हैं। इसका मतलब सी टू ई तक सारी वैल्यू को 500 करना है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 10 रहेगी, बी की वैल्यू हमारे पास 11 है वो सेम रहेगी। लेकिन अब अपडेट वैल्यू किसकी हो जाएंगे सी टू ई, तो सी की वैल्यू क्या थी लास्ट सीरीज में हमारे पास में 12 थी, अब वो अपडेट होकर किस में हो जाएगी कन्वर्ट हो चेंज हो जाएगी 500 में। डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी, और ई के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू थी एफ जिसकी वैल्यू पहले से कितनी थी 15, वो 15 ही रहेगी। यानी हम क्या कर सकते हैं स्लाइसिंग के थ्रू सीरीज के किसी पोर्शन को या सीरीज के किसी पार्ट्स की वैल्यू को भी आप क्या कर सकते हो अपडेट कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट मेथड हो गया अपडेटिंग द सीरीज वैल्यू यूजिंग स्लाइसिंग टेक्निक। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज, यानी सीरीज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला एट्रीब्यूट होता है नेम, असाइन ए नेम टू द सीरीज, यानी हम क्या कर सकते हैं जो भी सीरीज क्रिएट करते हैं उसको एक नेम असाइन करवा सकते हैं। यानी आपने जो भी सीरीज बनाई है अगर आप उसको किसी पर्टिकुलर नेम से डिनोट करना चाहते हो तो आप उसको नेम भी असाइन करवा सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है सीरीज सीएपी, एक कैपिटल्स की सीरीज है उसको शॉर्ट में लिख दिया सीरीज सीएपी डॉट नेम इक्वल टू कैपिटल्स, यानी इस कंप्लीट सीरीज को मैंने एक नाम असाइन करवा दिया दैट इज कैपिटल्स, और फिर मैं सीरीज को क्या करवा रहा हूँ प्रिंट करवा रहा हूँ। तो आउटपुट में मेरे पास में क्या आएगा इंडेक्स के साथ में उसकी वैल्यू, तो पहले इंडेक्स थी हमारे पास में कैपिटल्स में इंडिया, तो उसकी वैल्यू है न्यू दिल्ली। सेकंड इंडेक्स वैल्यू थी हमारे पास में यूएसए, तो उसकी वैल्यू आ गई वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट इंडेक्स हमारे पास में थी यूके, तो उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में लंदन। और नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू थी हमारे पास फ्रांस इक्वल टू पेरिस। यानी आप नेम एट्रीब्यूट के थ्रू आप क्या कर सकते हो किसी कंप्लीट सीरीज को एक सिंगल नेम असाइन कर सकते हैं। यानी अब जो मेरी सीरीज है सीरीज कैपिटल्स जिसको मैंने डिनोट किया था सीरीज सीएपी, उसको मैंने एक नेम असाइन करवा दिया कैपिटल्स, यानी अभी कंप्लीट सीरीज किसके नाम से जानी जाएगी कैपिटल्स के नाम से ही जानी जाएगी। ओके, बस कुछ चेंजेस नहीं है, नाम सीरीज वही रहेगी, प्रिंट करवाने का मेथड भी वही रहेगा, आउटपुट भी वही रहेगा। जस्ट सिंपली हमने क्या कर दिया सीरीज को एक नाम से डिनोट कर दिया। नेम से हमने डिनोट क्यों किया है
इन फर्दर जब आगे जाएंगे हम लोग, जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे क्या हो सकता है, हमें बहुत सारी सीरीज को काम में लेना हो सकता है, या सीरीज के नेम भी सेम हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सीरीज को अलग अलग नेम से डिनोट कर देंगे, अलग अलग नेम असाइन करवा देंगे, जिससे हम उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये यूजर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए है, बाकी इसका प्रोग्रामिंग में कोई यूज नहीं है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्टडी करते हैं इंडेक्स डॉट नेम। अब हम क्या कर सकते हैं, जो सीरीज की जो इंडेक्स है उसको भी हम नेम असाइन करवा सकते हैं। तो सीरीज के इंडेक्स को नेम असाइन करवाना है, तो मैंने लिखा असाइन ए नेम टू द इंडेक्स ऑफ सीरीज। पहले हमने सीरीज को नेम असाइन करवाया था, अब क्या करेंगे, हम सीरीज की इंडेक्स को नेम असाइन करवा रहे हैं। तो मैंने लिखा सीरीज CAP, यानी हमारे पास कैपिटल्स की सीरीज थी, तो सीरीज CAP डॉट इंडेक्स डॉट नेम, यानी इंडेक्स नेम को असाइन करवाने के लिए फंक्शन काम मिलेंगे इंडेक्स डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो हमने इसका नेम डाल दिया कंट्रीज, यानी अब हमारी जो इंडेक्स होंगी सारी की सारी इंडेक्स किस नाम से जाने जाएंगी, कंट्रीज के नाम से जाने जाएंगे। बस जैसे सिंपल है। एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम क्या करते हैं, कॉलम का ऊपर नाम लिखते हैं। जैसे अगर आपको एक स्टूडेंट की टेबल बनानी हो तो हम लिखते हैं ना सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, तो वो क्या हो गए, उस एक पर्टिकुलर कॉलम का नाम हो गया। अगर आपने पहले कॉलम का नाम लिखा सीरियल नंबर, उसका मतलब वो उस पूरे कॉलम का नाम हो गया सीरियल नंबर। उसी तरीके से इंडेक्स भी क्या होते हैं हमारे, वो एक कॉलम हो गया और उसको हमने एक नाम से डिनोट कर दिया, दैट इज कंट्रीज। ठीक है, तो हमने लिखा सीरीज CAP सीरीज कैपिटल्स डॉट इंडेक्स डॉट नेम इक्वल टू कंट्रीज, यानी हमने इंडेक्स जो वैल्यूज है, इंडेक्स वाला जो कॉलम है उसको हमने एक नाम असाइन करवा दिया, दैट इज कंट्रीज। और उस सीरीज को हमने क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा दिया। तो मैंने लिखा प्रिंट सीरीज CAP, यानी यहाँ से क्या होगी, कैपिटल्स की सीरीज होगी, वो प्रिंट होगी। तो अब आउटपुट जब आएगा आपके पास में, तो हम लोगों ने देखो क्या किया था, अब यहाँ से आउटपुट में थोड़ा सा चेंज होगा। हमारे पास में क्या होगा, इंडेक्स जो कॉलम होगा उसका नाम तो हो गया कंट्रीज, और उससे पहले हमने लोगों ने क्या किया था कि सीरीज का नाम डाल दिया था कैपिटल्स। तो हमारे पास में क्या होगा, जो आउटपुट आएगा उसमें इंडेक्स के ऊपर लिखा आएगा कंट्रीज और उसकी वैल्यू के आगे लिखा आएगा कैपिटल्स। तो इसका आउटपुट जैसे सेम रहेगा, इंडिया न्यू दिल्ली, USA वाशिंगटन DC, UK लंदन, फ्रांस पेरिस। ओके, तो दो मेथड हो गए। पहले हो गया सीरीज को नाम असाइन करने के लिए लिखेंगे सीरीज CAP डॉट नेम इक्वल टू सीरीज का नेम। इंडेक्स को नेम असाइन करवाना तो हम लिखेंगे सीरीज CAP डॉट इंडेक्स डॉट नेम इक्वल टू इंडेक्स का नेम। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। थर्ड हो गया वैल्यू, प्रिंट लिस्ट ऑफ द वैल्यूज इन द सीरीज। अगर आपको सीरीज की सारी वैल्यूज प्रिंट करवानी है, उसकी इंडेक्स वैल्यू नहीं प्रिंट करवानी है, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ सीरीज में जो इंडेक्स हैं उनकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, इंडेक्स को नहीं प्रिंट करवाएंगे। तो जब आपको सीरीज की सभी वैल्यूज को प्रिंट करवाना तो हम लिखेंगे प्रिंट सीरीज। जैसे मेरे पास में कैपिटल्स की एक सीरीज थी तो मैंने लिखा था, फिर इसको प्रिंट करवाया तो मैंने लिखा प्रिंट सीरीज कैपिटल कंट्री डॉट वैल्यूज, यानी डॉट वैल्यूज फंक्शन लगा दोगे आप सीरीज के आगे। डॉट वैल्यूज मेथड जब आप अप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ उस सीरीज की वैल्यूज प्रिंट होंगी, उनकी इंडेक्स वैल्यू प्रिंट उनके इंडेक्स नंबर है वो प्रिंट नहीं होंगे। तो इसमें मैंने आउटपुट में मेरे पास सीरीज आएगी न्यू दिल्ली, वाशिंगटन DC, लंदन एंड पेरिस, क्या है उस सीरीज की वैल्यूज है, उनके इंडेक्स नंबर थे इंडिया, UK, US, फ्रांस, वो सारी प्रिंट नहीं होंगी, सिर्फ यहाँ से उनकी क्या होंगी, वैल्यू प्रिंट होंगी। ओके, फिर उसके बाद में अगर आपको किसी सीरीज की साइज फाइंड आउट करनी हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, साइज फंक्शन कहाँ मिलेंगे। तो इसका मेथड क्या है, प्रिंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सीरीज ऑब्जेक्ट, यानी आपके सीरीज में टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, क्योंकि इसका आंसर हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। सीरीज की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करने के लिए फंक्शन कहाँ मिलेंगे, डॉट साइज। तो वही सेम मेथड हो गया, प्रिंट सीरीज का नेम डॉट साइज, यानी आपको क्या लिखना है, प्रिंट फंक्शन सिर्फ ब्रैकेट में आप लिखोगे सीरीज का नेम, सीरीज का नाम क्या है यहाँ पे कैपिटल CAP कंट्री डॉट, और उसकी साइज क्या होगी, तो यहाँ से क्या उसकी साइज प्रिंट कर देगा। साइज का मतलब क्या हो गया, उस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। देखो जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमारे पास वैल्यूज क्या है, न्यू दिल्ली, वाशिंगटन DC, लंदन और पेरिस, टोटल कितनी है 4 वैल्यू है, तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास फोर्थ मेथड था। नेक्स्ट मेथड है एम्प्टी, प्रिंट ट्रू इफ सीरीज इज एम्प्टी एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर आपकी सीरीज है वो एम्प्टी है, एम्प्टी होने का मतलब आपने सीरीज में कोई भी वैल्यू सेव नहीं करवाई है, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करवाई है, तो उस कंडीशन में इसका आंसर आएगा ट्रू। और अगर सीरीज में वैल्यूज होंगे तो उस कंडीशन में उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो वही सेम मेथड है, आप लिखोगे प्रिंट ब्रैकेट में सीरीज का नेम डॉट एम्प्टी फंक्शन लगा दोगे तो चेक करेगा कि आपकी जो सीरीज है, जिस सीरीज का आपने नाम लिखा है वो सीरीज आपकी एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी होगी तो उसका आंसर ट्रू आ जाएगा, और एम्प्टी नहीं होगी तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ओके, तो ये हमारे पास में 5 एट्रीब्यूट से पहला होगा नेम। हम क्या कर सकते हैं,
जो सीरीज में वैल्यूज हैं उनको नेम असाइन करवा सकते हैं। दूसरा होगा इंडेक्स डॉट नेम, इंडेक्स को हम क्या कर सकते हैं, नेम असाइन करवा सकते हैं। थर्ड मेथड होगा वैल्यूज, वैल्यूज के थ्रू हम सीरीज की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। फोर्थ मेथड हो गया हमारे पास में साइज, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सीरीज की टोटल साइज फाइंड आउट कर सकते हैं, सीरीज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद में एम्पटी, हम चेक कर सकते हैं कि हमारी गिवन सीरीज वो एम्पटी है कि नहीं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सीरीज। मेथड्स ऑफ सीरीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो इसमें पहला एग्जांपल है, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज। पहले मेरे पास एक सीरीज है सीरीज 10 20, यानी 10 से लेकर 20 एलिमेंट्स, यानी हम बोल सकते हैं कि वैल्यूज हमारे पास में 10 से 20 तक एक एरे है। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सीरीज 10 20 इक्वल टू पीडी पेंडास ऑब्जेक्ट हो गया डॉट सीरीज फंक्शन हो गया। अब देखो 10 to 20 का मतलब एक एरे हो गया, 10 to 20 में एक रेंज डिफाइन कर दी, इसका मतलब हो गया एक क्या हो गया, स्केलर एरे हो गया, स्केलर एरे या लीनियर एरे हो गया जिसकी वैल्यू क्या कंटिन्यूसली अपडेट हो रही है। तो मैंने लिखा सीरीज 10 20 इक्वल टू पीडी पेंडास ऑब्जेक्ट डॉट सीरीज फंक्शन के थ्रू हम सीरीज क्रिएट करेंगे। ब्रैकेट में लिखा np डॉट अरेंज, np तो क्या हो गया, न्यूमेरिक पाइथन हो गया। तो न्यूमेरिक पाइथन का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया np डॉट अरेंज, उस वेरिएबल अरेंज उससे अरे का नाम होगा और उसमें वैल्यू कहाँ से होंगी 10 से लेकर 20 तक, और हर वैल्यू में क्या होगा 1 by 1 इंक्रीमेंट होगा। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। अब देखो क्या हो गया, जब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो जीरो इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट करा 10 को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीरीज में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो इंडेक्स वैल्यू 0 रिप्रेजेंट करेगा 10 को, इंडेक्स वैल्यू 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, इंडेक्स वैल्यू 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, इंडेक्स वैल्यू 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 13 को, इंडेक्स वैल्यू 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को, इंडेक्स वैल्यू 5 रिप्रेजेंट करता है 15 को, इंडेक्स वैल्यू 6 रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को, इंडेक्स वैल्यू 7 रिप्रेजेंट कर रहा है 17 को, इंडेक्स वैल्यू 8 रिप्रेजेंट करता है 18 को, और इंडेक्स वैल्यू 9 रिप्रेजेंट करता है 19 को। इसमें 20 क्यों नहीं आया, 20 इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारी जो सीरीज है उसमें टोटल